एलपीजी का दाम बढ़ाना नहीं चलेगा। एलपीजी सिलेंडर बराबर देना होगा। एलपीजी सिलेंडर बराबर देना होगा। ईरान को हमला करना बंद करो। इस जगह में पानी नहीं दे सकता है, बिजली नहीं दे सकता है और डेवलपमेंट का बात किया जाता है। टेलीविजन खुलने से रोज कुछ ना कुछ अफसरान का फोटो दिखाई देता और उनका मुंह से निकला हुआ जो अमृत वाणी, क्योंकि अमृत काल में हम लोग है ना, इसीलिए अमृत वाणी हम लोग को डेली सुनने को मिलता है। ये डेवलपमेंट हो गया, वो डेवलपमेंट हो गया। डाउन डाउन अमेरिकन इंपीरियलिज्म। बीजेपी सरकार हाय हाय, बीजेपी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। हमारे आइलैंड्स के ताज़ा खबरों और इम्पोर्टेंट अपडेट से जुड़े रहे, भरोसेमंद और पक्की जानकारी सीधे अपने फोन पर पाने के लिए न्यूज़ आप तक व्हाट्सएप चैनल को अभी फॉलो करें। आज सीपीआईएम पार्टी की तरफ से अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जैसे एलपीजी सिलेंडर की कटौती है, बिजली की कटौती है, पानी की कटौती को लेकर ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन का उद्घाटन करने के लिए हमारे माननीय नेता कॉमरेड केजी दास को आमंत्रित करते हैं। कॉमरेड, आपको मालूम है कि ये सारे भारतवर्ष में हमारे प्रधानमंत्री ने मुसीबत लेके आ गया। जब दुनिया में सब लोग इजराइल से अपना नाता तोड़ रहा था, हमारा प्राइम मिनिस्टर किसी को बिना बोले वो चला गया इजराइल में उसको गला लगाने के लिए। आज जो दोषी पाया है उन लोग सब चैनल में दिखा रहा है कि सरकार का लोग गया वहाँ में, ईरान का सरकार का रिप्रेजेंटेटिव बोला कि सरकार भारत सरकार के लिए नहीं, भारत का जनता हमारा साथ में है, इसीलिए भारत का जनता के लिए हम लोगों ने 2 शिप को छोड़ा। हालत यहाँ पहुँच गया है। प्रधानमंत्री से बात नहीं बनता, फॉरेन मिनिस्टर से बात नहीं बनता। हम लोग का देश का जनता का जो रुख है उसके लिए ये। आप बताइए, 3 दिन में 1 दिन पानी, अंडमान में 9 महीना बारिश होता है फिर भी पानी नहीं है, क्योंकि डैम नहीं बनाया। 91 से ऑल्टरनेटिव डैम बनाने का है, बनाता नहीं। ये एडमिनिस्ट्रेशन कुछ लोगों के हाथ में, गवर्नर, ये IAS अफसर लोग बैठ के उन लोग अपना मजा मारता है, उसको जनता का कोई फिक्र नहीं। 9 महीना पानी समुंदर में जाता, उसको रोकने का कोई ये नहीं। सीपी घाट का वहाँ मीठा पानी रोकेगा, सब खाली बकवास। डेली टेलीग्राम आप रोज खोल के देखिए, वहाँ ग्रेट निकोबार में ये हो रहा है, वो हो रहा है, वहाँ से तेल निकल रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर का जैसा गटर से गैस निकालने का तरीका यहाँ में हम लोग का गवर्नर का भी हो गया। उस लोग खाली बोलता है, लेकिन जनता का जो तकलीफ है उसका समझने का इनको नहीं। आप बताइए, 3 दिन का पानी
एक आदमी कैसे करके स्टॉक कर सकता है? एक दिन पानी आएगा, कितना पानी आएगा, उसको कहाँ रखेगा, कैसे करके चले? यहाँ सरकार बोलता गैस के लिए कोई तकलीफ नहीं है। गैस इंडियन ऑयल में आज भी मैं फ़ोन किया तो पहले तो उठाता ही नहीं था, आज बोला कि 24 घंटा में आपका रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया जाएगा। अभी तक उसका इंटीमेशन नहीं आया। मतलब गैस का भी ठिकाना नहीं है, क्या होगा? तो इस तरह से सारा चीज़ का दाम बढ़ेगा। इस लोग पॉलिटिक्स करता है, जनता को बोलता है, अपोजिशन को बोलता है कि आप लोग ये सब पूरे के पॉलिटिक्स मत करिए। अरे पॉलिटिक्स तो तुम करने गया। जिस कंट्री के साथ में यूरोप का कोई भी कंट्री ट्रम्प बोलता है को ईरान को ख़त्म कर दिया, उसका मिलिट्री नहीं है, उसका एयरफोर्स नहीं है, उसका नेवी सब खत्म कर दिया। और वो रोज सारा नेताओं को बोलता है हॉर्मुज़ खोलने के लिए आप हमको मदद करो। अरे जब ईरान का कुछ भी नहीं है, तुम सभी खत्म कर दिया, तो फिर हॉर्मुज़ खोलने के लिए चीन को भी बताइए। चीन बोल दिया है हम रहेगा तो ईरान का साथ में रहेगा। वो ईरान का बच्चा लोग को मार दिया, चाइना वहाँ पर पैसा भेज रहा है बच्चा लोग को मदद करने के लिए। वियतनाम से खाने पीने का चीज़ आज पहुँचा तेहरान में, तो सब वहाँ पर है। इनका साथ में कोई नहीं है। इन लोग जो है ये खूनी साम्राज्यवाद है। अमेरिका अफ्रीका में, आपका अरब कंट्री में कितने नेताओं को जो जनता के लिए काम करेगा अमेरिका उसको मार देगा। एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ाना नहीं चलेगा। एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ाना नहीं चलेगा। एलपीजी सिलेंडर बराबर देना होगा। एलपीजी सिलेंडर बराबर देना होगा। एलपीजी सिलेंडर बराबर देना होगा। अमेरिकन साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। अमेरिकन साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। डाउन डाउन अमेरिकन इंपीरियलिज्म। डाउन डाउन अमेरिकन इंपीरियलिज्म। कॉमरेड्स, आज हम यहाँ इसलिए आया है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का तरफ से आज अंडमान निकोबार में विभिन्न जगहों पर इस तरह एक प्रोग्राम का आयोजन करने के लिए निर्णय लिया। हम लोगों ने 2-3-4 मुद्दे ये प्रोग्राम का जरिया से उठाया। एक तो है, कॉमरेड केजी दास ने उद्घाटन भाषण में बताया, हमारा देश अभी एक संकट के बीच से गुजर रहा है। ईरान के ऊपर में अमेरिकन साम्राज्यवाद का हमला हुआ, ये अभी तीसरा हफ्ता चल रहा है। इजराइल अमेरिकन साम्राज्यवाद का मदद से ईरान के ऊपर में अचानक हमला करके ईरान को जो है पकड़ने के लिए, उनका तेल भंडारों का कब्जा करने के लिए पूरा खाड़ी देशों में, जो वेस्ट एशिया में अपना पकड़ जो है मजबूत करने के लिए कोशिश किया। लेकिन वो विपरीत असर अभी हुआ है। जितना जो तरीका से डोनाल्ड ट्रंप सोचा था कि अमेरिका को हम ईरान को हम नष्ट करेंगे, खत्म करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन पूरा वर्ल्ड में जो है संकट पैदा हो गया। कोई जगह में एलपीजी नहीं मिल रहे, गैस नहीं जा रहे और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं जा रहे। कई देशों में, खास करके जो है इंडिया जैसा देशों में, या एलपीजी का शिप जो है, 2 शिप, जैसा कॉमरेड ने बताया, 2 शिप जो है हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जो है छोड़ दिया ईरान। और हमारे मीडिया, देश के गोदी मीडिया पूरा फैला रहे कि प्राइम मिनिस्टर ईरान के लीडरशिप के साथ जो है बातचीत किया, इसका वजह से छोड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं था। उसके बाद में ईरान का जो है गवर्नमेंट का
क्लैरिफिकेशन आया, हम लोग इंडिया का लोगों को देख करके, क्योंकि इंडिया का लोग ये अमेरिकन साम्राज्यवाद का ये हमला को निंदा कर रहा है, इसको देख करके जो हम लोगों ने जो है शिप छोड़ने के लिए अनुमति दिया। ये क्लैरिफिकेशन साफ साफ बताया। हमारे देश एक टाइम में जो है इसराइल को नफरत करता था, इसराइल के खिलाफ में था, इसराइल के खिलाफ में लड़ने वाले लोग खास करके फलस्तीन लोगों को समर्थन करता था। लेकिन 19 के दशक में कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया इसराइल के साथ जो है वाणिज्य संपर्क जो है ट्रेड एंड कॉमर्स शुरू किया। उसके बाद में इसराइल में आपको पता है साम्राज्यवाद के जो है अमेरिकन साम्राज्यवाद का जो है एशिया में एक जो है एक सुप्रधान जो है कंट्री है, वो उनका जरिया से वो खास करके वेस्ट एशियन कंट्रीज में जो अमेरिका अपना एजेंडा इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में ये नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद में लगातार जो है इसराइल के साथ संबंध बनाए रखा। और उसके बाद में पिछले साल जो गाजा में फलस्तीन लोगों के ऊपर में जो हमला किया था, भारत ऐसा बहुत कम देश में एक है जो उसका निंदा नहीं किया। लेकिन एक टाइम में ऐसा था, हमारे देश नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में मेंबर था, एक लीडर था, पूरा विश्व में जो है इंडिया को एक जगह था, भारत को एक जगह था। तो वो जगह यही था कि कोई भी बड़े शक्ति के साथ हम जो है उठना नहीं झुकता। हम अपना जो है विदेश नीति को आगे बढ़ाते हुए फलस्तीन का जो लिबरेशन जो लोग हैं जो फाइट कर रहे हैं अपना राज्य के लिए, अपना देश को टेरिटरी को बचा के रखने के लिए उनको समर्थन कर रहा था। लेकिन 2014 से नरेंद्र मोदी का सरकार आने के बाद में वो सरकार जो है इजराइल को समर्थन करना शुरू कर दिया। इजराइल को जो है पूरा सपोर्ट मिला। इसका वजह से इजराइल सबको लेबनान को अटैक कर रहा है, सीरिया को अटैक कर रहा है, ईरान को ऊपर में अटैक कर रहे हैं, फलस्तीन को अटैक कर रहे हैं। अभी लास्ट में जाकर के जैसा नरेंद्र मोदी इजराइल विजिट किया, विजिट करके वापस आया, उसका दूसरा दिन ईरान का ऊपर में इजराइल का अटैक हो गया। और वो जो हमला अभी भी जारी है, उसका असर जो है हमारा देश का 125 करोड़ लोगों का ऊपर में हो रहा है। आज भी इसको जो है हमला को निंदा नहीं किया हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर, नहीं तो यहाँ का देश के लोग अभी 60 रुपया इसका आड़ में जो है गैस का दाम बढ़ा दिया, 115 रुपया जो कॉमर्शियल सिलेंडर का बढ़ा दिया, होटल सब जो है सारा जो है चीज का ऊपर में दाम बढ़ाने जा रहा है। और उसका बाद में अभी एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहा हमारे देश में, क्योंकि उसका शिप छोड़ता नहीं है, वहां से ईरान नहीं छोड़ रहा है। युद्ध जो है भयंकर स्थिति में जा रहा है। क्या एलपीजी नहीं है, ऑयल नहीं मिलने का चांस है, लेकिन हमारा पार्लियामेंट में मंत्री बोल रहे हैं यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रशासन भी बोल रहा है इधर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जो गैस बुकिंग का जो ऑफिस में जाके देखिए, वहां जो धरना का तरह जो है पूरा हंगामा चल रहा है उधर में बुकिंग का जगह में। गाड़ी जो है पुलिस का प्रोटेक्शन का साथ जो है गाड़ी में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये एलपीजी का बात है। पानी का कटौती शुरू हो गया, अभी 3 दिन में एक बार जो पानी मिल रहा है। हमारा देश आजाद होके 78 ईयर्स हो गया, आज भी हफ्ता में एक दिन पानी दे रहे हैं, अभी 3 दिन में एक बार हो गया। अब देखिए अप्रैल में हफ्ता में एक दिन पानी होगा। यही हमारा देश का डेवलपमेंट। कांग्रेस और बीजेपी का बारी बारी से अंडमान में यहां से जो एमपी जीत के गया, यहां जो राज किया उनका गवर्नमेंट था, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। बिजली का कटौती हर दिन जो है उसका ड्यूरेशन जो टाइम जो है बढ़ते जाता। हम लोग कई सालों से इसका विरोध कर रहे हैं, पिछले 4-5 साल से लगातार सीपीएम पार्टी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। भाई और दोस्तों, कुछ भी नहीं हो रहा है।
जो लोड शेडिंग जो है, पावर कट बढ़ते जाता हर साल। हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग मांग किया, बहुत सजेशन भी दिया केंद्रीय सरकार के सामने, यहाँ का पावर कट जो है दूर करने के लिए, लेकिन ये सरकार जो है पूरा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज करने के लिए इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ये सरकार जो है सब कुछ प्राइवेटाइज करने का इनका पॉलिसी है, उसके तहत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने का नीति इनका ये सरकार का है, इसलिए जो है इधर में पावर कट ज्यादा बढ़ रहा है। ये सबका खिलाफ में आने वाले दिनों में भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अंडमान निकोबार में लगातार जो है संघर्ष करते रहेगा। और आज ये प्रोग्राम में इधर में आने के लिए आप सबको मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मैं अभिनंदन पेश करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। हमारे वरिष्ठ नेता कॉमरेड बैनर्जी सर को संबोधित। साथियों और दोस्तों, आप लोग सुन लिया, आजादी का बाद में 78 इयर्स गुजर गया। पहले सरकार, आज का सरकार, सभी ने तरक्की का बात बोल रहे हैं। आप लोग देखे होंगे, पहले हमारे जो वरिष्ठ नेता दास दादा बोलते थे, मैप के अंदर में अंडमान निकोबार आइलैंड छोटा सा एक बिंदी का नमूना दिखता है, छोटा सा एक अंडा का नमूना जाएगा। इस जगह में पानी नहीं दे सकता है, बिजली नहीं दे सकता है, और डेवलपमेंट का बात किया जाता है। डेली टेलीग्राम खुलने से रोज कुछ ना कुछ अफसरान का फोटो दिखाई देता, और उनका मुंह से निकला हुआ जो अमृत वाणी, क्योंकि अमृत काल में हम लोग है ना, इसीलिए अमृत वाणी हम लोग को डेली सुनने को मिलता है। ये डेवलपमेंट हो गया, वो डेवलपमेंट हो गया। डेवलपमेंट का नमूना आप लोग डेली महसूस कर रहे हैं। हम लोग चिल्लाने से, बहुत आदमी हमको बोला आप लोग चिल्लाने से क्या कर लेगा। अरे भाई, पहले आप लोगों को जितना टाइम तक बिजली कटौती होता था, अभी उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ कि नहीं? ये हम लोग का चिल्लाने का वजह से हुआ है। हम लोग जाकर डिमॉन्स्ट्रेशन किया ऑफिस के सामने, हम लोग रास्ते रास्ते में चिल्लाया, हाथ में मसाल लेके हम लोग चिल्लाया, तब जाके आज आप लोगों को बिजली जो मिलता है, पहले जितना कटौती होता था आज उतना नहीं है। कटौती होने से भी 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर आ जाता है। ये हम लोग का चिल्लाने का नतीजा हुआ। पानी का देखिए अभी शुरू हो गया 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद था, 1 दिन के बाद था, 2 दिन के बाद था, उसके बाद 3 दिन के बाद। ये धीरे धीरे होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, अगर आप सचेत नहीं रहेंगे। हम तो बोले, हम तो आंदोलन करेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन ये आपका भी, आप सबका ये जिम्मेदारी है कि पार्टी के साथ आइए और गली गली में ये आवाज उठाइए कि ये नाकाम सरकार है। ये सरकार बोलता है एक, करता है दूसरा कुछ। जब से आया है तब से चीजों का दाम बढ़ते जाता है। ये बीजेपी पार्टी है या बढ़ोतरी जनता पार्टी है? बढ़ोतरी, सारा चीज में बढ़ोतरी। अब कोई भी चीज ले लो, उसी में बढ़ोतरी। थोड़ा कुछ हो गया, कोई जगह हंगामा हुआ, बस बढ़ते जाएगा। सारा चीजों का दाम बढ़ते जाएगा, बांस का दाम बढ़ते जाएगा, हर चीज का दाम बढ़ते जाएगा। अभी गैस का दाम, गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा है। सरकार को उसके लिए दूसरा कुछ बंदोबस्त करना होगा। क्या बंदोबस्त करेंगे वो? क्या करेंगे? केरोसिन तो बंद कर दिया अंडमान में, केरोसिन बंद है, लकड़ी जलाना बंद है। क्या विकल्प नीति क्या है? कोई विकल्प नीति है? बोलते हैं राजनीति मत करो। अरे भैया, हम राजनीति करते नहीं हैं, क्योंकि हम जो काम करते हैं, काम करके जीते हैं। हमारा जो नीति होता है वो राजा का नीति नहीं है, नीतियों का राजा। नीतियों का राजा, जितना सरकार जो नीति चलाते हैं, सबसे अच्छा नीति हमारे पास में है। हम नीतियों का राजा करने, राज को चलाने वाले हैं। नीतियों से राज चलाने के लिए वो हिम्मत हमारे पास में है। हम लोग करके दिखाया, आज भी केरल में चलता है हमारे राज। वहां में जब अच्छा नीति चल रहा है, मुफ्त में बच्चों को स्कूल में कॉलेज लेवल तक पढ़ने का होता है,
यहाँ में सरकार डीम्ड यूनिवर्सिटी खोल देता है बच्चों के लिए। पानी का किल्लत, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बच्चों का पढ़ाई के ऊपर में पाबंदी, साथ ही साथ हम जो शांति चाहते हैं, शांति पसंद करते हैं, पीसफुल लाइफ लीड करना चाहते हैं, दुनिया के अंदर में लड़ाई होने से, जब लड़ाई होगा सबसे ज्यादा तकलीफ महिलाओं को होता है, बच्चों को होता है, बच्चे डरते हैं। आज जाके न्यूजीलैंड में देखिए स्कूल में जो मिड डे मील है वो बंद होकर पड़ा है, नहीं बनेगा। होटल का हालत, ये सारा चीज का मुसीबत कौन लेके आया? ना आप जनता लेके आया, ना हमारे घर कोई पार्टी वाला लेके आया। कौन लेके आया? उसका खिलाफ में आवाज उठाना सारे जनता के लिए आज एक मजबूरी है। गली गली में आवाज उठाइए। ये नाकाम सरकार हर तरह से पब्लिक को तकलीफ देता है और इस तकलीफ से छुटकारा मिलने के लिए हर दिन रास्ते में हम लोगों को रहना पड़ेगा। संघर्ष के रास्ता ही एक ही रास्ता है ये मुसीबत से निकालने का। इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों और साथियों, जैसे हमारे बुनियादी सुविधाएं, बिजली, पानी, एलपीजी, स्वास्थ्य सुविधाएं और यातायात, ये सरकार और जो है प्रशासन का जिम्मेदारी होता है। ये जिम्मेदारी से हटकर जब जाता है तो हमें तकलीफ होता है। हाँ, जैसे ये बुनियादी सुविधाएं जो है पूरे भारत में इसकी कटौती हो रहा है। और जो है अभी देखिए वो डीम्ड यूनिवर्सिटी का, अभी देखिए बच्चे जो कितना परेशान है। यहाँ के 7 कॉलेज को जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर लाने के लिए जो है कोशिश में, इसमें सरकार और प्रशासन एक साथ खड़ा है और यहाँ के बीजेपी के लीडर्स, एमपी और बाकी सभी लीडर्स जो है एक साथ खड़ा है डीम्ड यूनिवर्सिटी के पीछे। देखिए दोस्तों, इसके अगेंस्ट में, विरुद्ध में हम खड़ा होना है, आवाज उठाना है। धन्यवाद। अभी हमारे जो है सत्यपाल सर, कॉमरेड सत्यपाल अभी धन्यवाद प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, हमारे राज्य का स्टेट सेक्रेटरी कॉमरेड डी अय्यप्पन, भूतपूर्व सेक्रेटरी कॉमरेड के.जी. दास, वरिष्ठ नेता कॉमरेड प्रणब बैनर्जी और हमारे बाकी जो आए हुए साथियों, और एकदम हमारा एक वेटरन नेता भी हमारे साथ में है कॉमरेड भट्टाचार्य जी, सभी का आज इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप सभी का, जो भी हमारे नेतागण साथीगण जो आए आज का मुद्दों को लेकर, बहुत ही महत्वपूर्ण 3 मुद्दे हमने रखे हैं। एक गैस का, एलपीजी गैस का, पानी का, बिजली का, खासकर 3 मुद्दे आज जिसके मांग को लेकर हम यहाँ पे आज का ये प्रदर्शन कर रहे हैं, मास डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। आप लोग आए, सहयोग इसमें दिया है, हमारा आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सोचेंगे कि ये सीपीएम पार्टी वाले क्यों इस तरह घड़ी घड़ी प्रदर्शन, धरना इस तरह करके क्यों कर रहे हैं। आम जनता को सोचना पड़ेगा कि देखो अभी गैस मिलने का क्या तकलीफ हुआ। अब लोग सोचते हैं कि आप लोग अमेरिका का, इंग्लैंड का, यूरोप का, ईरान का, ये सब बात क्यों करते। किसी किसी का दिल में आता है कि हमारा यहाँ का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, उसको लेके आप अमेरिका क्यों चले जाते, इंग्लैंड क्यों चले जाते, यूरोप क्यों चले जाते। आपको मालूम है, आप जो पानी पी रहा है एक बोतल का 20 रुपया, इसका दाम कौन निश्चित करता है आपको पता है। ये जो एक चाय पीता है जाके 10 रुपया 12 रुपया में, उसका दाम कौन निश्चित करता है आपको पता है। आप सोचते होंगे दुकान वाला बोल दिया इसका दाम हो गया। ये तय होता है इंटरनेशनल लेवल में। अमेरिका में पूंजीपति लोग बैठा हुआ है, वो निश्चित करता है कि आपका घर में क्या खाएगा, क्या चीज आपको मिलेगा और कितना दाम रहेगा। इसका फैसला करने वाला कहीं और बैठा है।
और हमारा लीडर जो उनका चेला बन के जाता है उनसे एग्रीमेंट करके आता है, ये चीज का इतना दाम होगा, हम तुमसे इतना दाम में लेगा और इतना आयात करेगा, इतना निर्यात करेगा। ये सब नीति जो है ऊपर में बनता है। अभी आप ये मत सोचिए कि वहां से जो ऑर्डर होगा उसका असर हमको नहीं पड़ेगा। जैसा कोरोना फैला है, कोरोना हुआ ना, अब देखा किसी देश में कोरोना हुआ तो उसका असर पूरा दुनिया में आया। कोरोना एक जगह में हुआ, फैला कैसा, सारा दुनिया में फैल गया उसका असर। उसी तरह ये साम्राज्यवाद भी एक कोरोना है। ये साम्राज्यवाद एक जगह रहेगा, वो पूरा दुनिया को कब्जा करने को देखेगा। आप सोचेगा सद्दाम हुसैन को क्यों मारा, गद्दाफी को क्यों मारा, और आपका वेनेजुएला का प्रेसिडेंट को सोते वक्त उठा के लेके गया, क्यों लेके गया? ये सबका पीछे खेल कुछ और है। ये साम्राज्यवादी लोग जो है आपको अपना पैदावार को, अपना चीज को, अपना जो देश में पैदा होने वाला चीज को उपयोग करने के लिए आपको नहीं देगा। आपका चीज को उसको चाहिए तेल, वो तेल लेने के लिए वो कुछ भी करेगा। उनको एप्स्टीन फाइल में नाम आएगा, हंगामा होगा, वो छुपाने के लिए कुछ भी करेगा, देश में अटैक करेगा। उनका काम यही है कि अपना फायदा के लिए पूरा देश को लूटो। साम्राज्यवाद इसको बोलता है, लूटने को। एक एक देश को दूसरा अपना मनमर्जी जाके लूटने को। वो भी किसको लूटेगा? जो कमजोर है। सोचा वेनेजुएला जैसा, इराक जैसा और बाकी जो मिडिल ईस्ट जैसा कंट्री में जिसमें लोग इससे पहले अटैक किया, सोचा ईरान भी ऐसा होगा। और इनका हैबिट ऐसा है, ये लोग बहुत डरपोक लोग है। जो आदमी घूम कर खड़ा रहेगा, तन का खड़ा रहेगा, तुम हमको मारेगा, हम तुमको मारेगा, उसको अटैक नहीं करेगा। ये ईरान के साथ में यही धोखा हुआ। ये लोग चाइना से भिड़ेगा नहीं, नॉर्थ कोरिया से भिड़ेगा नहीं, क्योंकि मालूम है एक थप्पड़ मारेगा वो 4 थप्पड़ मारेगा, उसका पास में भिड़ेगा नहीं। लेकिन जो दब्बू जो राष्ट्र का नेता लोग हैं, वो लोग जाके उसका पांव में गिरेगा, हाँ जी जी हुजूरी करेगा और हमारा देश का संपत्ति को उसका पांव में गिरवी रखेगा। ये सिस्टम अमेरिका का है। ये साम्राज्यवाद लोग, ये हमारा, ये आज का गैस नहीं मिलने का कारण क्या है? यही अटैक जो ईरान में हुआ, जैसा मैंने बताया, उसका असर पड़ा हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्यों? गैस मिलने के लिए हमको तकलीफ हो गया, जो रास्ता जो है उसको बंद कर दिया। गैस आने वाला रास्ता जो है उसको बंद कर दिया। गैस नहीं आएगा, कच्चा तेल नहीं आएगा, तो यहां पे आपको तकलीफ होगा। यही चीज दुनिया में कहीं भी होगा, इसका असर हर दुनिया का हर भाग में होगा कोई ना कोई तरह से। लेकिन हमको लड़ना है कि वहां पे जो कत्लेआम करता है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना फायदा निकालने के लिए अमेरिका जो कर रहा है, उसको पूरा दुनिया भुगत रहा है। अंडमान निकोबार का द्वीप समूह का लोग भी उसको भुगत रहा है। हमारा गैस मिलना बंद हो गया, जनता बेहाल हो गया, गैस नहीं मिलता। लेकिन हमारा सरकार भी बहुत ही अजीब किस्म का सरकार है। जैसा बोलते हैं ना, जले पे नमक छिड़कना, इंजुरी टू द इंसल्ट, इंसल्ट टू द इंजुरी, जो बोलते हैं अंग्रेजी में बोलता है इंसल्ट टू द इंजुरी, जो हमारा हिंदी में बोलता है जले पे नमक छिड़कना। ऐसा तो गैस के लिए मारा मारी है, आदमी भागा दौड़ी कर रहा है। उस समय क्या किया? आपका गैस का दाम बढ़ा दिया। वो सरकार तो पहले से ही बोल रहा है, आपदा में अवसर, आपदा में कमाओ, अवसर ले लो। जैसा आपका आपदा आएगा, कोई तकलीफ आएगा, असली सरकार का काम क्या है? जब जनता को तकलीफ आएगा उसका साथ में खड़ा रहो, जनता को साथ में खड़ा होके उसको जो सहूलियत देना है वो दो। ये उल्टा है, जैसा आपदा आएगा उसको ऊपर में और आपदा बन के खड़ा हो जाओ। सरकार का नीति यही है। यहाँ पे खासकर अंडमान निकोबार में आपके पास में, जैसा भानारी सर ने बताया, आपके पास में केरोसिन नहीं है, आपके पास में लकड़ी नहीं है, गैस को छोड़ के और कोई रास्ता नहीं है। वो जगह में आप लोग क्या करेंगे? आपको सोचना पड़ेगा, आपको ये बात को सोचना पड़ेगा। आज हम लोग यहाँ खड़ा होके ये
ये चौराहा पे खड़ा होकर अगर नहीं चिल्लाएंगे, आपका आवाज को उठाने वाला कौन है? ये एडमिनिस्ट्रेशन को बताने वाला कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऊंचे पदों पे बैठा हुआ लगा, उनको कोई तकलीफ नहीं है। उनको ना गैस का तकलीफ है, ना पानी का तकलीफ है, ना बिजली का तकलीफ है। लेकिन जनता, आम आदमी और जनता भुगत रहा है। इसीलिए आपको ये चीज को समझना पड़ेगा और हम लोग इसका विरोध हर समय करता रहेगा। हर बार हम लोग ये आह्वान देंगे आप आम जनता को कि आप आइए, हमारा साथ दीजिए। ये जो अन्याय है जनता के ऊपर में, और ये अन्याय के खिलाफ हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। आज का ये जो प्रोग्राम है, आप लोग आए, हमारा साथ दिया, आप हम मिलजुल के इस प्रोग्राम को किया। आने वाला सभी लोगों को, सुनने वाले सभी लोगों को, बाहर के लोगों को, आम जनता को हम धन्यवाद देते हुए आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब।